दोस्तों फरवरी और मार्च का महीना बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कंटिन्यूसली बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। और गाइस एक और नोटिफिकेशन जो कि पीएनबी बैंक की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 350 पोस्ट पर अनाउंस हुआ है। सो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल्ड में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर और पेड नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हो। हालांकि इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी है और गाइस अगर आप हल्का सा भी इंटरेस्ट दिखाओगे तो एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है और सोच रहे हैं कि बैंकिंग को मैं इजीली क्रैक कर लूंगा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि गाइस बैंकिंग का सिलेबस, बैंकिंग की इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग की जीके, बैंकिंग की रीजनिंग सब कुछ एसएससी पैटर्न से डिफरेंट है। सो गाइस इस वीडियो में पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू और डीवी साथ साथ होंगे, फिर एक मेडिकल होगा और फिर आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर एज पर मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जो भी सिलेक्टेड होंगे वे ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस सिलेबस में क्या है वो पहले हम समझेंगे, फिर इंटरव्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसकी मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है पीएनबी बैंक ने। सो गाइस दोनों ही पार्ट यानी जो एग्जाम होगा आपका 2 पार्ट में होगा, दोनों ही पार्ट में आपको अच्छा खासा स्कोर बनाना है। ऐसा नहीं कोई एक पार्ट क्वालिफाइंग है, हालांकि दोनों पार्ट को आपको मिनिमम क्वालिफाइंग तो करना ही करना है, लेकिन एक स्कोर अच्छा बनाना है आपको। ठीक है गाइस, रिटन टेस्ट देखो, रिटन टेस्ट जो होगा वह टेस्ट आपका 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे और गाइस यहाँ पे 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने बताया रिटन टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो पार्ट इसका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो नॉर्मली जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पार्ट है इसकी प्रोफेशनल नॉलेज। हो सकता है इसमें बैंकिंग के भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें फाइनेंस सेक्टर के भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे इसमें मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन हम उस पे भी डिटेल्ड वीडियो बताएंगे और आपको समझाएंगे कि आप किन किन सेक्टर से पढ़ सकते हो, और यानी आपको अवेयर करेंगे हर चीजों को लेके ताकि आप अपनी पढ़ाई को स्टेबल रख सको। ठीक है, और गाइस एग्जाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइप आपका एग्जाम लिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25% आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और गाइस 120 मिनट आपको एग्जाम में पूरा करने के लिए मिलेगी। ठीक है, पार्ट 1 जैसे कि मैंने बताया जनरल सिलेबस है, पार्ट 2 इसका प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस है। ठीक है, देखो पार्ट 1 रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है भाई। कितने टोटल कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना कुछ भी नहीं है। रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन रीजनिंग जितनी यानी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं कि आप निकाल हो, एक टाइम सेट करना है, टाइम फ्रेम सेट करना है कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, यानी आपको जो स्किल आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी जो भी, यानी कि इतने टाइम तक आप ये क्वेश्चन निकाल सको। ठीक है, 25। अब गाइस यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ का है 50 क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि हम मोटा मोटा लेके चले 75 क्वेश्चन तो ऐसे है जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इजीली निकल जाएंगे। रीजनिंग में अगर हल्की फुल्की चूक भी होती है तो वह मैथ कवर कर देगा, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट इजीली ये 75 नंबर का सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं। और कोई इसमें ऐसे यहाँ पे आइंस्टीन की थ्योरी या फिर न्यूटन लॉ नहीं लगाने हैं आपको कि यहाँ पे आप जो है पढ़ के करो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ये सब आपको करना है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेस अच्छा बनेगा। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है और चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन करना, सो गाइज हमारी टीम के पास बैंकिंग का सिलेबस बहुत अच्छा है, जिससे कि अगर आपको लेना, देखो हम सिर्फ सिलेबस देंगे आपको पार्ट 1 का, जिसमें आपके 3 टॉपिक कवर रहेंगे, रीजनिंग के कवर रहेंगे, इंग्लिश के टॉपिक कवर रहेंगे, और गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक कवर रहेंगे। हमारा जो रेशियो रहता है बिल्कुल 100%, हम 1% भी नहीं घटाएंगे। 100% आप इस एग्जाम को इन नोट्स से कवर कर सकते हो। नोट्स की फी जो है 149 रुपीज में आपको क्या करना है, इस नंबर पे 99909
3434 पे आपको व्हाट्सएप करना है और गाइस बोलना है यहाँ पे पीएनबी एसओ के नोट्स चाहिए। लेकिन हमारा एक यहाँ पे स्टूडेंट की लिमिट सेट है कि मिनिमम कम से कम जब 15 स्टूडेंट आएंगे जब भी हम अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, अदरवाइज हम कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सेट करने में टाइम लगता है, पूरी टीम उस चीज में इन्वॉल्व होती है। और गाइज हम एक एजुकेशन को इस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जिससे कि स्टूडेंट 100 रुपीज से लेके 200 रुपीज के बीच में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और हम वो बैकअप बनाना चाहते हैं जिससे कि आपको 24/7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले और गाइज आपको गाइडेंस मिले, आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी गाइडेंस मिले, आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। यानी सारी गाइडेंस हम उस लेवल तक अपनी एजुकेशन लेके यहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो होती है। चलो मैं भी बहुत बोल लिया, चलो अब आते हैं अपने सिलेबस पे। फिर आता है इंग्लिश का 25। ये टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस है, कोई बड़ी बात नहीं। 100 मार्क्स में से अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अब गाइज ये निकालना कैसे, पढ़ना कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इंग्लिश क्या है, बैंकों की जो इंग्लिश होती है वह थोड़ी पैराग्राफ टाइप आती है और कभी कभी तो इसमें अनसीन पैसेज भी वो डाल देता है। ठीक है, और ज्यादातर वर्ब का एडजस्टमेंट आता है, एरर के क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। यानी कि यहाँ पे पैराग्राफ टाइप जो इंग्लिश आती है वो हमने बिल्कुल लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सभी एसबीआई बैंक, आईबीपीओ, एसओ सब के हमने कॉमन करके क्वेश्चन बैंक भी बनाए हुए हैं, वही क्वेश्चन बैंक हम आपको देंगे। सो गाइज अगर आप मैथ अच्छा करते हो, मैथ और आपको रीजनिंग अच्छी करनी है, करीबन 65 मार्क्स इसमें लेके आने। इंग्लिश में अगर आप यहाँ पे 20 मार्क्स भी ले आए तो यहाँ पे करीबन आपका 85 100 में से होगा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप 85 ले आओगे, 75 भी अगर आपके आते हैं, क्योंकि गाइज नेगेटिव मार्किंग 14 है, 75 भी अगर आते हैं तो आप इस एग्जाम को इजीली कवर कर लोगे, यानी एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाओगे। देखो पेपर 1 को आपको ओनली क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई कितने नंबर पे करना है वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। और जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करोगे तो आपकी पेपर 2 यानी पार्ट 2 की कॉपी चेक होगी। मैं यहाँ पे पेपर 1 बोल रहा हूं, हालांकि ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 का आप जब क्वालिफाई करोगे एज पर कमेटी, जब आपकी पार्ट 2 की कॉपी चेक की जाएगी। देखो पार्ट 2 की कॉपी अभी चेक नहीं होगी, वो आपका लास्ट सिनेरियो बनता है जब मेरिट लिस्ट बनेगी। ये क्या करेंगे, पेपर जो भी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करके क्वालिफाई करते हैं एज पर कमेटी, तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे। जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, और इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, पार्ट 2 के बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बिहाफ पे बनेगा पार्ट 1 के। ठीक है, पार्ट 1 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको शॉर्टलिस्टेड का आपको आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू कितने नंबर का, 50 नंबर का। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 50% यानी कि 25 नंबर लेके आने। अगर आप एसटीएससी कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 45% यानी 22.5 नंबर आपको लेके आने, यानी 22.5 नंबर आपको 50 नंबर में से लेके आने। ये तो इजी हुआ। गाइज अब आती है पार्ट 2। इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई करोगे, जब पता चलेगा, पार्ट 2 की कॉपी आपकी जब चेक की जाएगी। हालांकि बोला है पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 करेंगे, लेकिन पार्ट 2 का कोई भी रोल नहीं है इसके एग्जाम में, यानी इसके सिलेक्शन पैटर्न में कोई भी रोल नहीं है। लेकिन पार्ट 2 का रोल है इसकी मेरिट लिस्ट बनने, वह कैसे बनेगी मैं बता रहा हूं। देखो इंटरव्यू के मार्क्स जब आप क्वालिफाई करोगे प्लस के पार्ट 2 के मार्क्स, इन दोनों के बेस पर बनेगी एक मेरिट लिस्ट। ठीक है, पार्ट 1 का कोई रोल नहीं, यहाँ पे रोल खत्म हुआ। ठीक है, ये सब चीजें। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है इसमें। तो गाइज ये सब चीजें यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की, यानी इस तरह से आपकी कॉपी जो है वह चेक की जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आई। हालांकि हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि आप अपने इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, और मॉक टेस्ट पर भी हम अच्छे से जल्दी से वीडियो बनाएंगे ताकि आप इजीली समझ सको। सो गाइस कोई भी डाउट अब अगर आपका है तो आप जो है वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।